ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मतलब है यूजर को सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ नहीं पता है। वो करता क्या है कि केवल इनपुट देता है और आउटपुट लेता है। मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर के 10 फंक्शंस हैं, वो इन 10 को चेक करेगा और बताएगा कि इसका सिस्टम का बिहेवियर, सिस्टम का परफॉर्मेंस, सिस्टम का इनपुट आउटपुट, सिस्टम की वैल्यूज, सिस्टम के फंक्शन सही हैं कि नहीं है। अगर आप देखें, अगर इंटरनल स्ट्रक्चर पता हो, कोडिंग पता हो, तो आप इसके लिए क्या करते हैं? आप बेसिस पाथ टेस्टिंग करते हैं या फिर आप इंडिपेंडेंट पाथ निकाल के बेसिस सेट बनाते हैं, साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं और फिर उससे निकालते हैं कि कितने हमारे टेस्ट केसेस बनेंगे। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होता है वो आपको बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहते हैं, इसको फंक्शनल टेस्टिंग भी कहते हैं। इनका मेन जो ध्येय या मेन लक्ष्य होता है वो यह है, सॉफ्टवेयर जिस काम के लिए बनाया गया है, सॉफ्टवेयर की 10 फंक्शनैलिटी है, ये 10 फंक्शनैलिटी, ये 10 कार्य ये सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की मदद करता है, क्योंकि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मतलब आप अंदर के सारे लूपिंग कंस्ट्रक्ट, कंट्रोल स्ट्रक्चर, वेरिएबल, डेटा सब चेक कर रहे हैं। देखिए यहां पर आप केवल फंक्शनैलिटी चेक कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर काम सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग पहले की जाती है, उसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। मैं आपको बताऊं, दोनों को जोड़ के हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, जो कि आपकी मदद करता है सारे टेस्ट, क्योंकि मेन आइडिया यही है जितने ज्यादा एरर हम निकाल सकें उतना अच्छा है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या क्या चीज निकल के आती है? 10 फंक्शनैलिटी सॉफ्टवेयर देने वाला है। आपने कहा मुझे तो 8 ही मिल रही है, 2 तो है नहीं, ये आप बता सकते हैं। इंटरफेसिंग की एरर, अब देखिए अगर आप कोई मॉड्यूल जोड़ रहे हैं उसमें इंटरफेसिंग में एरर आने की संभावना है। इसका मतलब आप कौन सी टेस्टिंग कर रहे हैं? इंटीग्रेशन टेस्टिंग की तरह इसको सोच लीजिए। जब आप किसी बाहर के नेटवर्क से या फिर क्लाउड से या डेटाबेस से डेटा इनपुट आउटपुट कर रहे हैं, या कोई डेटा स्ट्रक्चर है आपका, वो आपका डेटा दे रहा है या ले रहा है, तब आपको एरर मिल सकते हैं, दिक्कतें मिल सकती हैं। परफॉर्मेंस एरर आपको मिलेगी, बिहेवियर एरर मिलेगी। मान लीजिए आप फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं, आपको बताया गया कि 10 मिली सेकेंड में 100 MB की फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन आप देख रहे हैं कि 100 MB को आपके 100 मिली सेकेंड लग रहे हैं। यह आपकी परफॉर्मेंस बिहेवियर प्रॉब्लम आ सकती है। इनिशियलाइजेशन और टर्मिनेशन एरर, कई बार लूप के बाउंड्री पे आप देख रहे हैं कि भाई गड़बड़ हो जा रहा है, वैसे तो वो व्हाइट बॉक्स में आएगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी वैल्यू दे रहा हो जिसमें सिस्टम मिसबिहेव कर रहा है, इसका क्लियर मतलब है कि उस वैल्यू पे वो सही काम नहीं कर रहा है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये टेस्टिंग में थोड़ा बाद में हम उपयोग में लाते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में तो नहीं जानती है, वो केवल आपका इंफॉर्मेशन डोमेन पे काम करती है। डेटा लीजिए, डेटा दीजिए, बस। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस करते हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग करते हैं, एरर गेसिंग है, डिसीजन टेबल टेस्टिंग है, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग है। जैसे मैंने बताया आपको, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आप ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस कर सकते हैं, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग है, ऑर्थोगोनल एरे टेस्टिंग है, ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग है, जिसको हम देखने भी वाले हैं, इसको भी हम देखेंगे, ये सब हम देखेंगे। और भी होती है, फर्स्ट टेस्टिंग है, ऑल पेयर टेस्टिंग है, स्टेट ट्रांजिशन टेस्टिंग है। ये तमाम तरीके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको सब करनी है, जो आपके एप्लीकेशन के हिसाब से आपको लगता है सही है, वो वाली टेस्टिंग आप इसमें कर सकते हैं। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम फंक्शन की वैलिडिटी टेस्ट करते हैं, फंक्शन सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बिहेवियर परफॉर्मेंस सिस्टम का, सॉफ्टवेयर का सही है कि नहीं है, जो आपने इनपुट दिए वो सही दिए हैं कि नहीं दिए हैं, गलत इनपुट पे क्या होगा, सही इनपुट पे क्या होगा, किसी वैलिड इनपुट के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या ये सॉफ्टवेयर मिसबिहेव कर रहा है, या कोई सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो सकती है। हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यूज हैं जिसकी बाउंड्री पे गलत या सही वैल्यू देने पर सिस्टम मिसबिहेव करता है। हम थोड़ा सा इस पे स्ट्रेस डालेंगे, थोड़ा लोड डालेंगे, देखेंगे कितना ये सॉफ्टवेयर स्ट्रेस और ये लोड टॉलरेट कर सकता है, इसकी क्षमता क्या है। और उसके बाद हम कोशिश ये करेंगे कि कुछ ऐसे डेटा इसमें लाने की कोशिश करें कि किसी कॉम्बिनेशन की डेटा से क्या सिस्टम ठीक काम करता है या गलत काम करता है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का मेन ये है, स्कैन करना, एन्यूमरेट करना, पेनिट्रेशन करना। हमारा ये स्ट्रक्चर अंदर के सोर्स कोड में जाने का कोई विचार नहीं है।